नमस्ते दोस्तों। भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग कुशल होंगे। तो आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया या केदारनाथ की कहानी क्या है। तो इसलिए आज हम आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में पूरी कहानी बताने वाले हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसलिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। अब श्री कृष्ण के आदेशानुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने के आने की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसीलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यही आए थे, और जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र के ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। भगवान शिव ने देखा कि पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। तभी भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। गढ़वाल के पहाड़ों पर पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उन्होंने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और फिर महादेव को ढूंढने लगे। भीम के इस विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थित खड़ा था। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। अब महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि महामहेश्वर में और टाए कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में?
को बता दें कि इस मंदिर के शिवलिंग को स्वयंभू भी कहा जाता है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ मंदिर को 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है। हालांकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा किए बिना बद्रीनाथ मंदिर यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती और केदारनाथ मंदिर के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं और यहाँ का शिवलिंग त्रिकोण आकार में बना हुआ है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और लाइक बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा।